दोस्तों, देश के हर एक स्टेट ने अपने अपने शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, गेस्ट टीचर्स लगाए हैं और पूरा देश गवाह है, पूरा देश जानता है कि जिस भी स्टेट ने, जिस भी शिक्षा विभाग ने अपने गेस्ट टीचर्स लगाए हैं, सभी ने गेस्ट टीचर्स की लगभग उन्हें रेगुलर कर दिया है, परमानेंट कर दिया है, कुछ ने पॉलिसी बना दी है, कुछ ने जॉब सिक्योरिटी दे दी है। यानी कि एक बार डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला गेस्ट टीचर हटाया नहीं गया, ये पूरा देश जानता है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है, दिल्ली में मात्र एक ऐसी सरकार है जिसके अंडर में 5, 8, 10 और 12 साल पुराने गेस्ट टीचर्स को भी हटा दिया है, जॉबलेस हो चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने लाइफ का गोल्डन टाइम, जवानी, जो युवा जोश है, वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दिया। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद 5, 10, 8, 12 साल पुराने भी गेस्ट टीचर डिपार्टमेंट ने हटा दिए हैं। क्या आपको पता है कि इसके पीछे सबसे पीछे बड़ा रीज़न क्या है? बहुत सारे दोस्त सरकार पे दोष देते हैं, बहुत सारे विपक्ष पे, केंद्र सरकार पे दोष देते हैं, एलजी पे दोष देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कमी स्वयं गेस्ट टीचर्स के अंदर है। आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी और बहुत सारे दोस्त तो जानते होंगे कि सबसे, पूरे देश में सबसे पुराने गेस्ट टीचर वो दिल्ली में है। यानी कि गेस्ट टीचर्स की जो शुरुआत है वो दिल्ली से ही हुई है और दिल्ली को देखते देखते और दूसरे स्टेट ने भी अपने शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर लगाना शुरू कर दिए हैं और दिल्ली को कॉपी करने वाले बाकी दूसरे स्टेट ने अपने गेस्ट टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी दे दी। लेकिन सबसे पुराने होने के बावजूद भी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। सबसे बड़ा रीज़न है गेस्ट टीचर्स के एसोसिएशन, गेस्ट टीचर्स के यूनियन, गेस्ट टीचर्स के यूनियन के लीडर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आमतौर पे हमने देखा कि जो यूनियन हैं, उनके लीडर्स हैं, वो काम को अंजाम देने की बात करते हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि किस तरह से काम को हम सफल बनाएं। लेकिन दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स यूनियन है, जो लीडर हैं, उनका एकमात्र ध्येय है क्रेडिट लेना, राजनीति करना। और बस इसी के चलते चलते, इस क्रेडिट के भूख में, इस राजनीति की चाह में, एक एसोसिएशन के 2 हो गए हैं, 2 के 3 हो गए, 3 के 4 हो गए हैं और आज इतने सारे टुकड़ों में बट चुका है गेस्ट टीचर। रीजन सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, अपनी वाहवाही, बस हमारी वाहवाही करे, इसके चक्कर में कुछ सरकार के अगल बगल घूमने मंडराने लगे। कुछ टीचर्स, कुछ एसोसिएशन, कुछ लीडर्स, कुछ सरकार के, कुछ अपोजिट पार्टी के इर्द गिर्द घूमने लगे। बस क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, राजनीति चाहिए, अपनी बस वाहवाही लूटनी है। अगर ये सच में एसोसिएशन के लीडर होते, अगर सच में ये गेस्ट टीचर्स का भला चाहते और इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती, तो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि चाहे विपक्ष या दूसरे लोग क्या कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हो, अपना काम करते रहो, काम पे फोकस रखो और बस एक ही मकसद होता है, जो सही मायने में एसोसिएशन मानी जाती है, जो सही मायने में लीडर माने जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से गेस्ट टीचर्स का, अपने जो एम्प्लॉय है, जो साथी हैं, उनके काम को अंजाम तक पहुंचाना। और अभी तक इतने पुराने, सबसे पुराने होने के बावजूद भी, 10, 12 साल पुराने होने के बावजूद भी गेस्ट टीचर्स हटते जा रहे हैं। इसका एकमात्र रीज़न है गेस्ट टीचर एसोसिएशन के लीडर्स, जिन्हें भूख है क्रेडिट की, जिन्हें भूख है राजनीति की, बस अपने नाम को चमकाने की। और इसी नाम के चक्कर में उन्होंने बंटा धार कर दिया गेस्ट टीचर्स का।
एक एसोसिएशन इधर की तरफ चलने को कहता है तो दूसरा बाकियों को उधर की तरफ ले जाता है। एक कहेगा भैया पूरब की तरफ चलो तो दूसरा कहता है ना भाई पश्चिम की तरफ आओ, क्योंकि पूरब की तरफ जाओगे तो पूरब वाले क्रेडिट ले जाएंगे, इधर आओगे तो ये क्रेडिट ले जाएंगे। और बस यही खींचातानी के चक्कर में जो आम गेस्ट टीचर है वो समझ ही नहीं पाया कि हमें पूरब की तरफ जाना है कि पश्चिम की तरफ जाना है। और रिजल्ट डिसीजन क्या निकला कि कुछ पूरब की तरफ हो चले, कुछ पश्चिम की तरफ हो चले। पूरब वाला अपने ऐठ में है, पश्चिम वाला अपने ऐठ में है, उत्तर वाला भी ऐठ में चल ही रहा है, और भैया दक्षिण वाला भी कहता है कि मैं ही हूँ बस सबसे बड़ा एसोसिएशन। और इसी के चक्कर में जिस दिन ये सारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दिशा में चलने लगे उस दिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा, विपक्ष भी घुटने टेकेगी और कोई अलजी बीच में अड़ंगा नहीं डाल पाएगा, क्योंकि सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानती है, एलजी भी जान रहे हैं और पूरा शिक्षा विभाग भी जानता है कि गेस्ट टीचर्स में यूनिटी नहीं है, एकजुट नहीं हो रहे। एकजुट कभी नहीं हो सकते। बार बार बात आती है कि भैया 22,000 कहाँ हैं, ये जॉब क्या 22,000 को नहीं चाहिए? अरे भैया 22,000 को ना कभी भी एक नहीं कर सकते। आप 22 की बात कर रहे हो, आप 22 का आधा भी बहुत मुश्किल है। 11,000 लाने भी मुश्किल होते हैं, लेकिन काम 11,000 नहीं करते। काम वो 5,000, 4,000, 6,000, 10,000 वो काम करते हैं। लेकिन बस हर एक एसोसिएशन इसी रट में लगाया हुआ, भैया 22,000 कहाँ हैं, 22,000 कहाँ हैं? अरे भैया 22,000 कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं हो सकते एक। और वो 22,000 गेस्ट टीचर्स का उनका ज़मीर मर चुका है, कुछ अपने बस उसी दिहाड़ी मजदूरी में अटके पड़े हुए हैं। तो ये एसोसिएशन के लीडर से एक नम्र निवेदन है गेस्ट टीचर्स के पक्ष से, गेस्ट टीचर्स की तरफ से, सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से, उन गेस्ट टीचर्स की तरफ से जो सच में काम चाहता है। लेकिन जो लीडर है ना, ये काम नहीं, ये नाम चाहते हैं, और ये नाम के चक्कर में तो काम खराब हो रहा है। और ये गेस्ट टीचर नहीं समझ पा रहे। जिस दिन गेस्ट टीचर्स एक हो जाए सारे, और सारे भले ना हों, लेकिन जो भी आवाज़ निकली, अगर ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले भी एकजुट हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेस्ट टीचर घर से नहीं निकलता, गेस्ट टीचर ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन उठा रहे हैं। कुछ यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं, कुछ वहाँ लगा रहे हैं। अगर ये सारे के सारे एक जगह आवाज़ लगाएंगे ना, तो ये 22,000 नहीं चाहिए, 20,000 भी नहीं चाहिए भैया, 10,000 भी नहीं चाहिए, 5 और 7, 8,000 भी एक साथ आवाज़ उठाने लगे ना, तो उस दिन क्रांति आ जाएगी दिल्ली के अंदर, और पॉलिसी की बात परमानेंट भी हो जाएंगे। लेकिन इनके नाम के चक्कर में 6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, एक दूसरे पर टांग, बस एक दूसरे के पाले फेंकते रहो। बस कभी वो एसोसिएशन उस पर गेंद फेंकेगा, वो उस पर गेंद फेंकेगा, भाई यही चल रहा है। गेस्ट टीचर बेवकूफ़ बनता जा रहा है, और बस किसकी बल्ले बल्ले हो रही है? सरकार की। सरकार का काम बढ़िया चल रहा है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, वाहवाही चली रही है। तो भैया एकजुट होकर के काम होगा। और ये एसोसिएशन ना, अगर आपने नाम की भूख नहीं छोड़ी ना, अगर आपने इस क्रेडिट की भूख आपके अंदर से गई नहीं ना, तो आप कभी नहीं कर सकते गेस्ट टीचर का काम। आप एसोसिएशन, आप लीडर बन रहे, लीडर का काम बस काम करना होता है, काम करना होता है। काम करते करते नाम हो जाए वो अलग मैटर करेगा, लेकिन ये नाम के लिए काम करते हैं। नाम होना चाहिए, काम चाहे हो ना हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन उन्होंने काम करना ही है, नाम चाहे हो ना हो, इस मकसद से काम करना शुरू कर दिया ना, तो गेस्ट टीचर उस दिन रेगुलर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये वादा है, और ये बिल्कुल सच है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप रखिए कमेंट बॉक्स में, शेयरिंग कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद।